प्रिय साथियों, मैं एस.एन. चौधरी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो अपने जीवन में असंभव को संभव में परिणत कर दिखाया। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो निश्चित ही आंख से आंसू नहीं रोक पाइएगा। कहा जाता है कि अगर सर पे जुनून हो तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता है। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया है, जिन्होंने उन्हें ये बताया हो कि वे कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन वे इंसान सभी लोगों को गलत साबित कर एक नई मिसाल प्रस्तुत करने वाले पिता पुत्र द्वारा बनाए ब्रुकलिन ब्रिज है। उसने कहा था कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। ये घटना है सन 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉवलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। ये विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने की जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को जोड़ता हो। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। इसलिए दुनिया भर के सभी इंजीनियरों ने इसे पागलपन करार देते हुए नकार दिया। जॉन रॉवलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रॉवलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वाशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपना सपना तो जरूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राजी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वे रुक गए और बाकी वहां से यह कहते हुए चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। ब्रुकलिन ब्रिज के निर्माण की शुरुआत और मुश्किलें अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़कर रख दिया। जॉन रॉवलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रॉवलिंग के पुत्र वाशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारे और काम रोकने नहीं दिया, पर कहते हैं ना नाव कितनी भी अच्छी हो, बड़े बड़े तूफान अक्सर उसे डुबा ही देते हैं। जॉन रॉवलिंग के प्रोजेक्ट रूपी इस नाव पर भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वाशिंगटन को ही हालात में पहुंचा दिया, जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालात इतनी खराब हो गई कि वाशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे।
इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहां से चले गए। वाशिंगटन भी इस हालात में खुद को लाचार पा रहा था। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहा था, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उसे उस दिन मिला जब अचानक उसने एक दिन महसूस किया कि उसके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही थी। एमिली वारेन द्वारा पुल निर्माण पूरा करना, उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वारेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वाशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीजें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए जरूरी थी। वाशिंगटन के कहने पर उसकी पत्नी एमिली वारेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियर को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वारेन अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वाशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वारेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार कर खड़ा कर दिया था जिसे सब असंभव बोल रहे थे। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सबकी सोच को गलत साबित कर देते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव बस एक शब्द है जो सभी शब्दकोश में मिल जाता है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में प्रयोग करना चाहें तो बेझिझक करें, लेकिन सकारात्मक तौर पर, जैसे कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मैं हार जाऊं, ये असंभव है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले